अपने आप को तुच्छ, हीन, छोटा मानकर बैठ जाना व्यक्तित्व की सबसे बड़ी कमजोरी है। ये मानसिक ग्रंथि किसी भी सुयोग्य, सुशिक्षित, धनी, सुखी, संपन्न को दयनीय और पिछड़ेपन की स्थिति में ले जाकर पटक सकती है। कुरूपता, गरीबी, ऊंच नीच की भावना, अशिक्षा आदि कई उदाहरण हैं जिनके कारण व्यक्ति आत्महीनता का शिकार बन जाया करते हैं। दूसरों को अपने से समर्थ, योग्य और बलवान मानकर गया गुजरा समझ बैठना आत्महीनता कहलाती है। कई व्यक्ति इन सब परेशानियों से तंग आकर सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। साथियों, यह गलत है। अपने आप को अपराधी, पापी, अभिशप्त, दुर्भाग्यशाली या ग्रह दशा से पीड़ित मान बैठने वाले व्यक्ति सदा दबे, सहमे, झिझके और बुझे से दिखाई देते हैं। अपने को हेय और गया गुजरा मान बैठने वालों से ऐसे प्रयत्न पुरुषार्थ की आशा भी नहीं की जा सकती, क्योंकि उनका मनोबल पहले से क्षीण हो चुका होता है। यदि आप एक विद्यार्थी हो, यदि आप नौकरी पेशे वाले हो, यदि आप गृहिणी हैं, यदि आप किसान हैं, यदि आप कचरे उठाने वाले हैं, आप अपने आप को कभी किसी से छोटा ना समझें। आप जो भी काम करते हैं उसका अपना एक अलग महत्व है। कोई काम छोटा नहीं होता। मित्रों, याद रखो कि तुम पृथ्वी के सबसे श्रेष्ठ और आवश्यक प्राणी हो। कोई कारण नहीं कि कोई व्यक्ति अपने को अनावश्यक हे, तुच्छ अथवा हीन समझे। यदि आप स्वयं अपना मूल्य नहीं समझेंगे तो दूसरे हमें किस प्रकार आवश्यक समझेंगे। हमें सदैव मनुष्यत्व और मनुष्य सुलभ शक्तियों में विश्वास बनाए रखना चाहिए। अन्य प्राणियों की तरह ना हम गए गुजरे हैं, ना तुच्छ। बलवती भावनाओं से ही आत्महीनता की ग्रंथि से छुटकारा पाया जा सकता है। साथियों, नमस्कार। मैं हूं सुरेश मरकाम और आप सुन रहे हैं भैया जी कहानी वाले। अपना मूल्य समझो, अपना मूल्य समझो और विश्वास करो कि तुम संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। साथियों, ये एक ऐसे महापुरुष, तपस्वी, एक विद्वान लेखक का कथन है जो आज चिर परिचित हैं। कोई भी व्यक्ति इनसे अनजान नहीं है। उनका नाम है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। उन्होंने मानव जाति को यही संदेश दिया है कि हे मनुष्य, तुम अपने को हेय, तुच्छ कभी मत समझो। आइए मैं अब आपको एक छोटी सी कहानी की ओर ले चलता हूं। एक बहुत बड़ा जंगल था। जंगल में तरह तरह के जानवर रहा करते थे। हाथी, शेर, सियार, बाघ, बंदर, हिरण, बारहसिंह और भी कई सारे जानवर जंगल में रहते थे। और उस जंगल में एक छोटे जीव खरगोश भी रहा करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि जंगल के सभी खरगोशों ने एक सभा बुलाई। बैठक में सभी को अपनी अपनी समस्याएं बतानी थी। निर्धारित दिन सभी खरगोश नियत स्थान पर सभा के लिए उपस्थित हुए। बैठक में सभी को अपनी अपनी समस्याएं बतानी थी। आज सभी खरगोश बहुत खुश थे। सबसे पहले सोनू खरगोश ने बोलना शुरू किया। उसने अपनी समस्या बताते हुए कहा कि जंगल में जितने भी जानवर रहते हैं उनमें खरगोश सबसे कमजोर हैं। सोनू का मानना था कि शेर, बाघ, चीता, भेड़िया, हाथी सब हमसे शक्तिशाली हैं। वे इतने शक्तिशाली हैं कि उनसे कोई ना कोई अवश्य डरता है, लेकिन हमसे कोई नहीं डरता। सोनू की बात सुनकर चीकू खरगोश तो रोने ही लगा। सभा में जितने भी खरगोश बैठे थे सब उदास और अपने को हीन समझकर दुख का अनुभव करने लगे। आपस में कहने लगे कि भगवान ने हमें इतना छोटा क्यों बनाया, हमसे कोई नहीं डरता, उल्टे सब हमको ही डराते हैं, हमें ही मार कर खा जाते हैं। इस दुनिया में हमसे हीन और कोई है ही नहीं। सोनू ने रोते हुए कहा कि खरगोशों की ऐसी दुर्दशा देखकर तो अब जीने का भी मन नहीं हो रहा। बात सही थी। खरगोश से कोई नहीं डरता था। उन्हें लगने लगा था कि संसार में उनसे कमजोर और कोई नहीं। ऐसे में तय हुआ कि कल सुबह सारे खरगोश एक साथ नदी के किनारे तक जाएंगे
और सारे के सारे नदी में डूबकर जान दे देंगे। ऐसी जिंदगी भी कोई जिंदगी है? धिक्कार है ऐसी जिंदगी को। सभा में यह निर्णय हुआ। रात्रि विश्राम के लिए सभी खरगोश अपने अपने घर चले गए। अगले दिन सभी खरगोश इकट्ठा हुए और पहुंच गए नदी के किनारे। जैसे ही वो नदी के किनारे पहुंचे तो उनके सामने एक बहुत अजीब घटना हुई। उन्होंने देखा कि वहां नदी के किनारे बैठे मेंढक खरगोशों को देखकर डर के मारे फटाफट नदी में कूदने लगे। उन्हें ऐसा करते देख खरगोश वहीं रुक गए और वो समझ गए कि मेंढक उनसे डर रहे हैं। बस फिर क्या था, मरना कैंसल हो गया। सोनू खरगोश ने वहीं एक सभा की और सभी खरगोशों को बताया कि भाइयों, हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए। इस संसार में कोई ऐसा भी है जो हमसे भी कमजोर है। ऐसे में अगर हमारे पास दुखी होने की कई वजह हैं, तो खुश होने की भी एक वजह तो है ही। चीकू खरगोश ने भी कहा, हां, हमें हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। हम कमजोर हैं ये सोचकर हमें दुखी होने की जगह हमें ये सोचकर खुश होना चाहिए कि हम सबसे अधिक खूबसूरत हैं और हम जंगल में किसी भी जानवर की तुलना में सबसे अधिक तेज दौड़ सकते हैं। फिर सारे खरगोश खुशी खुशी नाचते गाते जंगल में लौट आए। शिक्षा। मित्रों, जिंदगी में बेशक आपके सामने 1500 मुश्किलें होंगी, लेकिन आप दुनिया को दिखा दीजिए कि अब आपके सामने मुस्कुराने के लिए 2000 कारण हैं।